दोस्तों, बॉलीवुड की इस दुनिया में कई चेहरे ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक समय पर तो फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया, लेकिन फिर अचानक ही वो इस लाइमलाइट से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। तो अब यही हाल बॉलीवुड टीवी की उस एक्ट्रेस का है जिसने बड़े पर्दे से लेकर टीवी की दुनिया तक में खूब नाम किया, लेकिन फिर इनकी निजी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि वो दर दर भीख मांगने को मजबूर हो गई। जी हाँ, 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शक्तिमान, दिया और बाती हम जैसे सीरियल्स में काम कर चुकी नूपुर अलंकार है, जो कि एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्हें आपने कभी ना कभी अपनी टीवी स्क्रीन पर जरूर देखा होगा। आखिर उनकी मुस्कान, अदाएं और निभाए गए हर किरदार लोगों के दिलों में जो बस जाते हैं। 27 साल तक वो हर घर की पहचान बनी रही, कभी बहू बनकर, कभी बहन, तो कभी किसी की कहानी का अहम हिस्सा होकर। लेकिन आज नूपुर एक ऐसी जिंदगी जी रही है जिसके बारे में शायद ही कोई अपने सपने में भी सोच सकता है। आखिर नूपुर ने लाइमलाइट की दुनिया छोड़कर संन्यास जो ले लिया है। कभी लग्जरी जिंदगी जीने वाली नूपुर आज पीतांबर मां बनकर सिर्फ 5 कपड़ों के साथ गुफाओं में रहती हैं और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती हैं। दरअसल अपने करियर में करीबन 157 टीवी शोज में काम करने वाली नूपुर ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं छोड़ी बल्कि शोहरत, पैसा और यहाँ तक कि अपना सुखी घर भी त्याग दिया और निकल पड़ी उस राह पर जहाँ ना कैमरों की रोशनी थी, ना ताली की गूंज, सिर्फ शांति और भगवान का नाम। तो जब नूपुर से एक रिपोर्टर ने उनकी असल कहानी और लग्जरी लाइफ छोड़कर साध्वी बनने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि माँ और बहन के मर्डर ने मुझे तोड़ दिया था। जिंदगी से थक चुकी थी, बचपन के लड़ाई झगड़े, संपत्ति को लेकर विवाद और दर्द भी बहुत सारे देखे हैं। बस आगे जीवन में सुकून चाहिए था। उनके इस फैसले से जाहिर हो गया कि निजी जिंदगी ने उन्हें इतने झटके और इतने दर्द दिए हैं कि एक दिन उनका मन इस ग्लैमर की दुनिया से पूरी तरीके से उठ गया और फिर 2022 में उन्होंने ये फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया। बात यहाँ नूपुर अलंकार की करें तो उनका जन्म 25 नवंबर 1972 को जयपुर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कला और एक्टिंग का शौक था। उन्होंने थिएटर और छोटे मंचों से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे टीवी की दुनिया में कदम रखा। साल 1990 में पॉपुलर टीवी शो शक्तिमान से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद वो रेत, घर की लक्ष्मी, बेटियां, अगले जन्म, मोहे बिटिया ही कीजो और भागे रे मन जैसे शोज में नजर आई। इनके अलावा स्वारिंगिनी, बाबा ऐसा वर ढूंढो, ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा और फुलवा का भी हिस्सा रही। उन्होंने करीब 27 साल तक टीवी इंडस्ट्री में काम किया। इस लंबे सफर में एक्ट्रेस ने 150 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में अभिनय किया है। वहीं आपको बता दें कि टीवी के साथ साथ उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है। एक्ट्रेस फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और सावरिया में भी नजर आई थी। वहीं इंडस्ट्री में उनकी एक्टिंग और वर्सटैलिटी ने उन्हें लंबे समय तक शोबीज में एक मजबूत पहचान दी। जो प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस का सितारा देखने वाली नूपुर अलंकार ने निजी जिंदगी में बेहद बुरा दर्द भी झेला है। बताया जाता है कि नूपुर और उनके परिवार को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा जब पीएमसी बैंक में घोटाले का पर्दाफाश हुआ। दरअसल साल 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की खबर आई थी और उसी बैंक में नूपुर के पैसे भी थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था। इस वजह से सभी खाते फ्रीज हो गए और विड्रॉल पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। इस वजह से नूपुर की जिंदगी भर की कमाई लगभग 1 करोड़ उस बैंक में फंस गए। इसके बाद नूपुर की जिंदगी में पैसों की तंगी का दौर शुरू होता है। उन्हें अपनी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी और लंबे समय तक आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अपने इस दुखद दौर के बारे में नूपुर ने एक इंटरव्यू में बताया और कहा, मैं बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। दूसरे बैंकों में मेरे अकाउंट्स थे जिन्हें मैंने कुछ साल पहले ही पीएमसी में ट्रांसफर कर लिया था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे फैमिली मेंबर्स में माँ, बहन, पति, ननद, ससुर जी और मेरी पूरी जमा पूंजी भी इस तरीके से फ्रीज हो जाएगी। आरबीआई ने पहले हर अकाउंट होल्डर के पैसे निकालने की सीमा 1000 रुपए की
फिर 10,000 रुपए और फिर 25,000 रुपए कर दी। लेकिन ये अमाउंट 6 महीनों में एक बार ही निकाला जा सकता है। घर में पैसे ना होने और बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने की वजह से मेरे पास ज्वेलरी बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। यहाँ तक कि मैंने अपने एक साथी एक्टर के 3,000 रुपए भी लिए। एक दोस्त ने मेरे आने जाने के लिए 500 रुपए ट्रांसफर किए। मैंने दोस्तों से 50,000 रुपए उधार लिए थे। सिर्फ 2019 ही नहीं बल्कि 2020 भी नूपुर की जिंदगी के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा था। जून 2020 में उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण नूपुर मां का इलाज नहीं करा पाई और इसी वजह से उनकी मां का निधन हो गया। इसी दुख के बीच उनकी बहन जिज्ञासा की भी मौत हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बहन की हत्या प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से हुई थी। बस यहीं से नूपुर की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई, या ये कहे कि उनकी जिंदगी ही मुश्किलों और दुखों से भर गई। इसके बाद उनका मेंटल स्टेट हिल गया। उसकी चुप्पी की वजह से उन्होंने 3 महीनों तक मौन व्रत भी रखा। फिर उन्होंने गुरु शंभू शरण झा का मार्गदर्शन अपनाया और फिर फरवरी 2022 में नूपुर ने शोबिज से संन्यास ले लिया। वहीं उन्होंने अपनी ग्लैमर की जिंदगी को छोड़ दिया, मुंबई की जिंदगी सब को छोड़ दिया और हिमालय गुफाओं आश्रमों की ओर चली गई। संन्यास लेने के बाद नूपुर अलंकार की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। उन्होंने अपना नाम बदलकर पीतांबर मां रखा। अब वे हिमालय की गुफाओं, आश्रमों और तीर्थ स्थलों में रहती हैं। उनकी जिंदगी सादगी से भर गई है। वो एक ही बार खाना खाती हैं और सिर्फ कुछ ही कपड़े रखती हैं। नूपुर ने अपने सारे कपड़े और सामान दान कर दिए हैं, बाल छोटे कर लिए हैं और सिर्फ एक सादे वस्त्र में रहने लगी हैं। वहीं उनके महीने का खर्च लगभग 10,000 से 12,000 है, जिसे वे अपने किराए पर दिए हुए फ्लैट से चला रही हैं। ये लोगों की भिक्षा से जुटाती हैं। भिक्षा मांगना उनकी आध्यात्मिक प्रैक्टिस का हिस्सा है। उनका कहना है कि इससे अहंकार कम होता है। गुफाओं में साधना के दौरान उन्हें चूहों तक ने काटा। यहाँ तक हिमालय में तपस्या करते वक्त उन्हें फ्रॉस्ट बाइट भी हो गया था। निजी जिंदगी की बात करें तो नूपुर अलंकार की शादी एक्टर अलंकार श्रीवास्तव से हुई थी। इनकी शादी साल 2022 में हुई थी। वहीं जब नूपुर ने संन्यास लिया तो उनके पति ने उनका फैसला मान लिया और उन्हें आजाद कर दिया। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि नूपुर कहां जाना चाहती हैं। हालांकि दोनों का कानूनी तलाक नहीं हुआ है, लेकिन दोनों अलग हो गए हैं।